अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर आयन के हवाले से है। हमारे पास आयन क्या होता है। आयन्स आर दो स्पीशीज़ विच कैरी एदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हर वो चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम आयन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ये बताता हूँ कि हमारे पास अगर क्लोरीन एक एटम है, हम मेंशन करते हैं यहाँ पे कि क्लोरीन एक एटम है, उसके ऊपर अगर एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये आयन बन गया। Al के ऊपर 3 पॉजिटिव आ गया तो ये आयन आ गया। मैग्नीशियम है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया तो ये आयन है। हमारे पास सोडियम लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव 1 आ गया तो ये क्या बन गया, आयन। तो ये होगी हमारे पास एग्जाम्पल। अब अगर नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास आयंस की कितनी टाइप्स हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो आयंस होता है ना उसकी होती ही दो टाइप्स हैं, एक क्या होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है नेगेटिव। तीसरा न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, मतलब नो चार्ज। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन क्या है, नेगेटिव आयन क्या है, ये हम देखते हैं। आयंस किसे कहते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज आ जाता है या कोई भी स्पीशीज है जिसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तीसरा तो चार्ज ही नहीं, वो तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन नो चार्ज। किसी भी एटम पे दो चार्ज आ सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो चार्ज का आ जाना उसे क्या कहते हैं, आयंस। अब वो पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव। किसी भी एटम में से, ये एक एटम है, इसका पॉजिटिव अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जब इसको इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो ये अगर ए एटम है तो ये क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव। और दूसरी तरफ अगर ये मेरे पास एक एटम है और यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेरे पास इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। और मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐड होता है तो अगर मैं इसको एटम बी कहता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, बी नेगेटिव। किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव आता है और उसमें डालने से क्या आता है, नेगेटिव। अच्छा, अब हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है, व्हेन आ न्यूट्रल एटम। मिसाल के तौर पे न्यूट्रल एटम क्या है, मैं कहता हूँ ये सोडियम एक न्यूट्रल एटम है। व्हेन आ न्यूट्रल एटम लूज एंड 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब कोई एक एटम निकालता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कहाँ से निकालता है, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ। जब भी अपने आउटर मोस्ट शेल से, मैंने आपको दिखाया कि कब भी एटम एक अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है वो हमेशा कहां से निकालता है, पॉजिटिव से। यानी वो पॉजिटिव बनता है आउटर मोस्ट शेल से निकालता है। तो क्या बन गया, ये देखें Na है, ये Na पॉजिटिव हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, निकाल देगा। तो डेफिनेशन क्या बनी, जब कोई न्यूट्रल एटम लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन को एक या एक से ज्यादा, कहां से, आउटर मोस्ट शेल से, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। तो यही डेफिनेशन उल्ट इधर बन जाएगी अगर गेन करता है। व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम द नेगेटिव आयन इज फॉर्मेड। ऐसा क्यों कहा, ये देखें। मिसाल के तौर पे Na पॉजिटिव, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। Mg2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इसी तरह मैं अगर आ जाऊं यहाँ पे क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास गेन किया। उसके अलावा हमारे पास O2 नेगेटिव में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके इसने गेन किए। इसी तरीके से हमारे पास और एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन में डिफरेंस क्या, कि अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है या एक से ज्यादा तो वो बनता है पॉजिटिव, और अगर गेन करता है तो क्या बन गया, नेगेटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज। देखें पॉजिटिव, किसी भी चीज को आपने लूज करना है, ये देखें मैं निकाल रहा हूं, इसको मैं ये किया, उतारा। आप चॉकलेट ले लें, उसको तोड़ के किसी को दें। आप कोई भी चीज निकालते हैं, तोड़ते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। देखिए किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप हीट करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आप उसे एनर्जी देंगे। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक क्या, ऐड करना। ये मैं एक बीकर, इसको पानी से भर के इसके अंदर हाथ डाल देता हूं तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। आप अपने सेहन के अंदर टप पानी का भर लें, छत पे जाके उसमें ईंट फेंक दें, जैसे ही ऐड होगी उसमें से पानी बाहर गिरेगा। तो आप देखते हैं कि एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस ऐड करने से, और एंडोथर्मिक क्या होता है कि जब हम उसमें से क्या करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल समझाई सोडियम की, और इधर हम देखते हैं कि जो क्लोरीन है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो क्लोरीन है वो नेगेटिव हो जाता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम कहते हैं पॉजिटिव जो होता है ना हमारे पास पॉजिटिव आयन, उसको कहते हैं कैटाइन, और नेगेटिव आयन को कहते हैं एनाइन। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव को कैटाइन क्यों कहते हैं और नेगेटिव को एनाइन क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई पॉजिटिव एटम आर, यानी पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटाइन, एंड व्हाई नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनाइन। क्यों कहते हैं जी,
ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस में ये होता है कैथोड और ये क्या हो एनोड, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है किसी भी सोडियम की या NaOH वगैरह की। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान पॉजिटिव जो आयंस होते हैं ना उनको कलेक्ट किया जाता है कैथोड से। इस कैथोड पे कलेक्ट करने की वजह से इन्हें क्या कहते हैं, कैटाइन। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस पॉजिटिव आयन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस पॉजिटिव आयन वो कलेक्ट किए जाते हैं कहां पे, कैथोड पे, और कैथोड पे कलेक्ट होने की वजह से ये यहां से नाम निकला है कैटाइन। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस नेगेटिव आयन आर कलेक्टेड एट एनोड, एनोड की वजह से इन्हें क्या कहते हैं, एनाइन। तो ये हमारे पास अगला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमें पता है कि पॉजिटिव आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और नेगेटिव आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है। अगला प्रोसेस ये है कि एनाइन आर मोर अबंडेंट देन कैटाइन। इस दुनिया के अंदर नेगेटिव की तादाद ज्यादा है, पॉजिटिव की कम है। नेगेटिव आयन ज्यादा है। मसलन ये देखें, ये बीकर है किसी चीज के ऐड होने से बना, और ऐड होना नेगेटिव है, ये मार्कर ऐड होने से बना है। तो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें होती हैं उनमें नेगेटिव की जो चीजें हैं, मतलब नेगेटिव चीज ज्यादा है, नेगेटिव क्योंकि ऐड होने से बनता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से। तो हम इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव एनाइन जो यानी एनाइन है, आयन नेगेटिव जो है मोर अबंडेंट, उनकी तादाद कसरत ज्यादा है। अबंडेंट का मतलब कसरत होता है, देन कैटाइन। तो ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक था जिसमें हमने आयंस और उसकी टाइप को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मेरे पास अगर क्लोरीन है ना 17/35.5, मैं कहता हूँ आपसे ये पूछता हूँ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन। तो ये हमारा कमिंग लेक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे ये पूछ ले कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन, तो हम इसका दूसरे लेक्चर में ये सीखेंगे कि एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किए जाते हैं। और इसमें बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास N2 एंड जो हमारे पास CO, इसके अंदर हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, और सेम क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं हमारे पास, और इसमें क्या होता है, सेम हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में अक्सर MCQs लाजमी आता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों का कोई चीज़ पूछनी हो तो उसके लिए आप कमेंट सेशन में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को मज़ीद अच्छा देखने के लिए अपनी वीडियो को रेजोल्यूशंस को हाई कर सकते हैं, 720 से 1080 पे जो है उस पर जाके देख सकते हैं, या 4K या 2K पे जाके देख सकते हैं। शुक्रिया। आप अल्लाह हाफिज़।